है तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन को ज्ञान बिंदु के किताब से करने के लिए। ठीक है, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, जिसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान से एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखेंगे संविधान लिखने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, और किसने इनको लिखा था, संविधान को किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इनको संविधान का फादर कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। याद रखेंगे, टोटली 64 लाख रुपया खर्च हुआ था संविधान को बनाने में। ठीक है, संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। ठीक है, लागू आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हो गया था। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर की बात करेंगे, 1950 नहीं, 2 अक्टूबर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर के गुजरात में, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों के लिए कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या हो जाता है? तो बिहार पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वह जनता से वादा किया जाता है। जब आप बिहार पुलिस बनेंगे तो आपसे शपथ लिया जाएगा कि आप जनता के लिए क्या करेंगे? तो सेवा और सुरक्षा करेंगे। ठीक है, सेवा और क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। यह बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य होता है, सेवा और सुरक्षा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो शांति और कानून, अगर कोर्ट में जो वकील बनते हैं तो वह शांति और कानून होता है उनका आदर्श वाक्य, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था? यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार पुलिस के बारे में क्वेश्चन बन गया कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो सेवा और सुरक्षा होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आप वकील बनेंगे तो आपका आदर्श वाक्य क्या होगा? शांति और कानून होगा। ठीक है, आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2017 में, 21 में, 22 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, इसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ से आप मेरे साथ जवाब देते चलिएगा। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको भी पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, संविधान सभा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं। इनको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आप लोग याद रखेंगे कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में पूछेगा कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप लोग कहाँ बताएंगे? बिहार में उच्च न्यायालय आपका कहाँ पड़ जाता है? पटना हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2018 में, 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, जवाब देते जाइएगा मेरे साथ में। आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम डेली ही ऐसे ही क्लास आपके लिए लाएं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकेगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस चैनल पर मिल पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2020-2022 में बन चुका है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। यह भारत में तो बहता ही है, साथ में बांग्लादेश में भी बहता है। ठीक है, यह भारत में ही तो बहता है, साथ में बांग्लादेश में भी बहता है, बांग्लादेश में भी बहता है। बांग्लादेश में जोड़कर 2525 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर सिर्फ भारत की बात करेगा तो 2300
210 किलोमीटर भारत में बहता है और 200 किलोमीटर हमारा बांग्लादेश में बहता है। ठीक है, 200 किलोमीटर कहाँ बहता है? बांग्लादेश में बहता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है। यह तो भारत की पूछेगा तो गंगा नदी हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी हो जाएगी दक्षिण भारत की। ठीक है, गोदावरी नदी हो जाएगी, 1600 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी, आपको याद रखना है। चलिए, पटना का पुराना नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पटना का पुराना नाम क्या है। आपको भी पता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। ये बच्चा बच्चा को पता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, चलिए, यहाँ से तो पाटलिपुत्र ही एक है, और यहाँ से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना आपका किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पटना आपका स्थित है। ठीक है, चलिए, गया की बात करेंगे। गया भी कभी कभी पूछ देता है। गया आपका फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। एक मिनट, गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए, नालंदा में आपका विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको भी पता है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में देख सकते हैं, 2019 में, 2022 में, 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आप मेरे साथ जवाब देते जाइएगा, लास्ट में कितना सही होता है आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आपको भी पता है किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था, आपको भी पता है। ठीक है, कहाँ में किया था? तो पश्चिमी चंपारण में, इसलिए इसको नाम दे दिया गया चंपारण सत्याग्रह। पश्चिमी चंपारण में किए थे। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज थे वह जो नील की खेती थे वो किसानों से ज़्यादा मात्रा में करवा रहे थे। ठीक है, मतलब किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, फिर भी अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना चाह रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने आकर चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी की हम लोग बात करते हैं। 1930, एक मिनट, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 1930 ईस्वी की बात करते हैं तो 1930 ईस्वी में डांडी मार्च हुआ था। ठीक है, कौन सा मार्च हुआ था? डांडी मार्च हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, डांडी मार्च, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, डांडी मार्च हुआ था, जो कि साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। ठीक है, साबरमती के आश्रम से शुरुआत किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है साबरमती आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं ये आपको भी पता है कि लोकसभा में अभी फिलहाल में आपका 543 सीट है। ठीक है, 545 नहीं होगा, 545 पहले आप लोग याद करते होंगे, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 543 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 543 लोकसभा सीट है। ठीक है, 543 लोकसभा सीट है। यह बिहार पुलिस में 2019 में, 2020 में, 2022 में बन चुका प्रश्न है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, यह स्टार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, स्टार क्वेश्चन वाला। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 2018, 2021, 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको भी पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको भी पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की बात करेगा तो संविधान सभा के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? 2019 में, 2020 में, 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी होता है, याद रखेंगे। अगर आपके शरीर में, एक मिनट, स्कर्वी आप लोग इसका याद रखेंगे। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपके शरीर में एनीमिया होगा, एनीमिया की बीमारी होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो बेरी होगा। अगर आपके शरीर में ए की कमी है तो रिकेटस होगा। ठीक है, अगर आपके शरीर में ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है तो रिकेटस होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, आपको भी पता है। कोसी नदी से जब बाढ़ आता है तो बिहार में भयंकर क्षति होती है। ठीक है, एक साइड
बिहार से खूब बाढ़ से लबालब हो जाता है, ठीक है, कोसी नदी से, इसलिए बिहार को शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, राज्यसभा का काज, एक मिनट, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर आपसे पूछ देगा पीएम, तो पीएम का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का हो जाएगा। राष्ट्रपति का पूछ देगा, राष्ट्रपति का पूछेगा तो 5 साल का, मुख्यमंत्री का पूछेगा तो 5 साल का, विधायक का पूछेगा तो 5 साल का, मुखिया का तो 5 साल का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो वो आपका 6 साल का हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपको भी पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे देंगे, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था, किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। क्या हुआ था ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में पहले विद्वान हुआ करते थे, तो बहुत एक बार क्या हुआ, बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया, ठीक है, बख्तियार खिलजी क्या हो गया, बीमार पड़ गया, तो उसको कितना भी दवाई ये सब आयुर्वेद का कितना भी किया तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय में विद्वान थे उसको ठीक कर दिया, ठीक है, बख्तियार खिलजी को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है, तो वो सोचा ना कि इसमें से अब कोई भी ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, उसलिए जला दिया था, ठीक है, इसका कहानी बहुत बड़ा है, ठीक है, शॉर्ट में आपको खाली, चलिए, ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ठीक है, उतना आपको ध्यान नहीं देना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था कि एक मिनट, नालंदा में हुआ था कि वैशाली में कि पटना में कि राजगीर में? ये सब तो क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी आपका आएगा, यहाँ पर देखिए, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सब क्वेश्चन तो हल्का है, ये सब तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ये आपको भी पता है, ठीक है। बोध गया में तो भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा लगी है, ठीक है। पूछता है कि बिहार में भगवान भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो बोध गया में आपका होता है, ठीक है। चलिए, कुशीनगर कहाँ में है? कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हल्का है, इसमें सब टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग जवाब देते जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भी कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया है। हमारा भारत देश लोकतंत्र पर आधारित है, ठीक है। तो अर्थात उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका डायरेक्ट डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? ऊपर आपको क्वेश्चन बता चुके हैं ये वाला, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? आप लोग जरूर इसका जवाब कमेंट में देंगे, यह आपका क्वेश्चन ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। और टोटल आपका 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो पटना में हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? आप लोग को ऊपर जवाब दे चुके हैं, ठीक है, आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर को हम लोग तोप देते हैं, ठीक है, आंसर को हम लोग तोप देते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपको भी पता है, भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट। सबसे पहले भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। सबसे पहले यह अंतरिक्ष में यही उपग्रह भेजा गया था, आर्यभट्ट, ठीक है। उसके बाद रोहिणी हो गया, भास्कर, ये सब भी कृत्रिम उपग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? सबका यहाँ पर लगता है आंसर नहीं कब साफ हुआ है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो सन 1885 ईस्वी में हुआ था, आप लोग भी याद रखेंगे, सन 1885 ईस्वी में। ज़्यादा मोटा हो गया।
सन 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, याद रखेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे इसका अध्यक्ष। और स्थापना ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऐसा ऐसा प्रश्न तो देखिए, ऐसा ऐसा प्रश्न तो बार बार आपको बताते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब आप ही लोग देंगे, बिहार में कुल कितने जिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब जवाब आप लोग कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको भी पता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, आपको भी पता है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के नायक कहे जाते हैं, ठीक है। नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, ठीक है। लोक नायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यहाँ पर लगता है आंसर कट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर पीडीएफ आप लोगों के लिए भेजना चाह रहे थे तो यहाँ पर आंसर कट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये आप लोग नोट कीजिए, 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे सर फ्री पीडीएफ चाहिए और ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, तो आपको जोड़ देंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ऐसा ऐसा जवाब आप ही लोग दीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 इसमें हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 15 अगस्त 1942, लगभग 15 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यहाँ पर डेट नहीं है तो 1942 सीधा साधा हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था, याद रखेंगे, दांडी मार्च, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है, ठीक है, याद रखेंगे, 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ऋग्वेद आपका यहाँ से पूछता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद आपका 4 प्रकार के होता है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद, एगो सामवेद होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह जब किया गया था तो महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने वहां जाकर महात्मा गांधी को बुलाया था। राजकुमार शुक्ला ने कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। इसके बारे में ऊपर आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। आप लोग जवाब देते जाएंगे, आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। 27 नंबर इस प्रकार से आप लोग लिख के 27 नंबर क्वेश्चन लिखे, यहाँ पर बी सी जो भी हो रहा है आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो और जो कबड्डी होता है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी बताएंगे। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी होता है, हॉकी में आपका 1 या 2 से चलता है, 2 होता है, कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में आपका 4 खिलाड़ी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जन गण मन किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। बच्चा बच्चा को पता है जन गण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस प्रकार से न पूछकर अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, ठीक है, तो इसमें गड़बड़ाइएगा मत। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान मतलब जनगण मन। अगर वंदे मातरम पूछ देगा, राष्ट्रगान हम लोग जान रहे हैं, वंदे मातरम पूछ देगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के भी बहुत सारे पुस्तक है, सत्य और अहिंसा, इस प्रकार से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का भी है, आज़ाद हिंद फौज, ये सब, ठीक है। चलिए, बिहार का राजकीय पशु आप ही बताइएगा इसका जवाब, ठीक है। आप लोग उसका देते जाइए। गया किस शहर की नदी के किनारे स्थित है? आपको ऊपर ही इसका जवाब दे चुके हैं। गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो फाल्गु नदी के किनारे है। अगर पटना पूछेगा तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, आप लोग कन्फर्म याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? ठीक है, तो मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह है, इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। अगर
सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा। सब और मंगल तो लाल ग्रह। शुक्र की बात करेंगे तो सबसे गर्म ग्रह में आता है, ठीक है। बुध जो है वह जलकर खाक हो गया, तो सबसे गर्म ग्रह में आपका शुक्र आता है, ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, आपको भी पता रहना चाहिए, चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य याद है, ठीक है। कालिदास ने भी मेघदूत ये सब की रचना किया थी, याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कालिदास से कि कालिदास वाला, तो मेघदूत याद रखेंगे। मेघदूत, बाणभट्ट ये सब किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था, ठीक है। चलिए, बिहार में बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बिहार में बोध गया जो है वह किस धर्म से संबंधित है? 1 मिनट, किस धर्म से संबंधित है आप लोग भी बताएंगे। ये तो आपको भी पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुआ था? ये आपको ऊपर क्वेश्चन बताया जा चुका है 1935 ईस्वी में, जो कि इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। 1935 ईस्वी में आपका बिहार पुलिस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल क्या है? आप लोग जवाब देते जाएंगे कमेंट में, ये सब तो बताना जरूरी नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा था? तो 2 बार लगा था, ठीक है, 2 बार या 3 बार, ओ सॉरी 3 बार लगा था, ठीक है। एक बार आपका 3 बार लगा था, ठीक है। एक बार आपका इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय 1975 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा कर दिया गया था, जिसमें जो बेरोजगारी और जो वस्तुओं के दाम में था वो वस्तुओं का दाम बहुत ही महंगा हो गया था, ठीक है, उस समय। तो आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था। 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुका है अभी बात, ठीक है। तो पहला आपका कौन? भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1974 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे। इसका फ्री PDF आप लोग को दे देंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कि आप लोग याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की नींव रखी? तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश का रखा। समुद्रगुप्त पूछेगा, समुद्रगुप्त से भी यहाँ क्वेश्चन बनता है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, तो गुप्त वंश हो जाएगा, समुद्रगुप्त का गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सोमेश्वर पर्वत, आप लोग याद रखेंगे, सोमेश्वर पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का प्रमुख शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कहाँ में स्थित है? आपको भी पता होगा कहाँ में स्थित है, तो नंदगढ़ में स्थित है। अशोक का जो प्रमुख शिलालेख है वह कहाँ में स्थित है? तो नंदगढ़ में स्थित है, ठीक है। बिहार का आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो भी स्कूली शिक्षा में जो यूज होता है वो आपका हिंदी भाषा यूज होता है, ठीक है। संविधान का मूल कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद से जोड़ता है? अनुच्छेद 51 से जोड़ता है, आपको भी पता है, अनुच्छेद 51, ठीक है। चलिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले आपको ऊपर बता चुके थे, डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपको ऊपर हम बता चुके थे, ठीक है। जाकिर हुसैन नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद आपको बता चुके हैं, पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पंचायती राज का स्थापना किस संशोधन से जुड़ा है? तो 73वां से जुड़ा है, ठीक है। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो 21 में, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। 49वें क्वेश्चन है, हाँ 49वें क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग का कितना सही हुआ 50 में से? टोटली आपका 50 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जाते जाते दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।